Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. तो गाइज आज मैं आपसे अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी एक जर्नी रही है, दैट वाज अ सेपरेट फेज ऑफ माय लाइफ, वो आपसे शेयर करने वाली हूँ. दैट वाज माय जर्नी टू थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला. तो मुझे वहाँ एडमिशन कैसे मिला एंड मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम. आई थॉट लाइक वाई नॉट टू शेयर विद यू सो दैट कि मेरे एक्सपीरियंस से, बिकॉज देयर वाज नो वन टू गाइड मी, मेरे एक्सपीरियंस से आप सब सीख सकें. तो इट स्टार्टेड लाइक दिस. 10th स्टैंडर्ड था उस टाइम एंड उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स होते थे एंड आई गेव माई बोर्ड एग्जाम्स एट दैट टाइम. मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से अपने बोर्ड एग्जाम्स पास किए थे. आई वॉज अ कंसिस्टेंट टॉपर ऑफ माई क्लास टिल द 10th ग्रेड. तो मैं तब तक बहुत ज़्यादा 98% 97% स्कोरर रही हूँ. तो लाइक एक कॉन्फिडेंस मेरे में अपने आप में ये था कि लाइक मैं चाहे मेडिकल चूज़ करूँ या नॉन मेडिकल चूज़ करूँ, कॉमर्स मेरे बैक एंड पे कभी नहीं रहा कि मुझे चूज़ करना है. कि आई वॉज लाइक कि मैं मेडिकल चूज़ करूँ या नॉन मेडिकल चूज़ करूँ तो आई वुड बी एबल टू क्लियर दैट एंट्रेंस एग्जाम. और मेरी ये हमेशा से फिलॉसफी रही है, मैंने किसी भी चीज़ को कभी एज अ टफ नहीं कंसीडर किया कि ये चीज़ बहुत टफ है, आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट. आई हैव ऑलवेज गिवन अ थॉट कि अगर आप उस चीज़ को सच्चे मन से करो एंड बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करो, अपना पूरा इनपुट दो, तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है. तो यू गेट टू लर्न दैट. तो माई मॉम आस्क्ड कि नॉन मेडिकल लेना है या मेडिकल लेना है. एंड मैंने डिसाइड किया कि आई वुड गो फॉर नॉन मेडिकल बिकॉज मेरे जो मामा जी थे वो हमेशा से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड वन इज़ अ कंसल्टेंट इन अडानी राइट नाउ. तो लाइक दे हैव एक्ट एज एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि उनको मैंने देख के अपना एक दिमाग में फंडा सेट कर लिया था कि मुझे तो इंजीनियर ही बनना है. एंड क्या हुआ, आई वेंट फॉर मेडिकल क्लासेस ऑल्सो. मैंने कुछ दिन इन बिगनिंग के मेडिकल क्लासेस भी लगाई थी जस्ट टू टेस्ट कि मैं एक रॉन्ग करियर चॉइस ना ले लूँ. तो मेरे बैक एंड में हमेशा ये चलता था दिमाग के कि डॉक्टर्स हैं, उन्हें इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे, सर्जरी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कट्स होंगे, ब्लड एंड ऑल. मेरे को हमेशा से लाइक मुझे ये सब चीज़ों का कभी हिस्सा नहीं बनना था. तो आई डिसाइडेड कि मैं मेडिकल तो नहीं लेने वाली हूँ, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर नॉन मेडिकल और मेरा एडमिशन एस में हुआ. एस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की ये तैयारी कराते थे और ये पटियाला में छोटी बारादरी में एक इंस्टीट्यूट था. तो मेरे मम्मा गए वहाँ पे, उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया एंड आई वेंट देयर फॉर अ मंथ. वहाँ पे लाइक काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे तीनों के तीनों टीचर्स. आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ माई मैथ्स टीचर, दैट वॉज रवि गर्ग. बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते थे, दैट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथ्स. मतलब उनकी क्लास अगर कोई ध्यान से एक बार सुन ले तो ऐसा नहीं होगा कि तुम चीज़ भूल जाओगे, तो तुम्हें वो याद ही रहेगा. तो मैं गई, मैं इंजॉय कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस को. एंड जब भी हमारा हर वीक एक टेस्ट होता था संडे को, तो आई वॉज इन द टॉप 10 में मेरा रैंक चलता था. एंड देन व्हाट हैपन सी, उसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. मुझे 1 महीने के बाद चिकन पॉक्स हो गया एंड मुझे चिकन पॉक्स की जो इंटेंसिटी थी मेरे स्किन पे वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा. लोगों को नॉर्मली 15 दिन लगते हैं ठीक होने में, मुझे महीना लग गया ठीक होने में उन चिकन पॉक्स से. तो इतने में क्या हुआ, इस महीने के गैप में मेरा पूरा मतलब फ्लो छूट गया पढ़ाई का. एंड कोचिंग सेंटर में भी काफ़ी चैप्टर्स कवर अप कर दिए थे. एंड मतलब ऐसे हुआ कि क्या होता है जब आप मेडिकल या नॉन मेडिकल ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपका एक भी टॉपिक मिस हो जाए तो पूरा पेस टूट जाता है पढ़ाई का. मतलब पूरा फ्लो ही टूट जाता है पढ़ाई का कि यू आर नॉट एबल टू स्टडी कि हाँ कि वो क्या फ्लो है या क्या कैसे वो पढ़ाई आगे की जाएगी. तो कुछ आगे समझ ही नहीं आता है. तो मेरे साथ भी सेम ही ये सिनेरियो हुआ. एंड मैं जब वापस 1 महीने बाद गई, मुझे तो क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, 1-2 एंड फॉर अ वीक मुझे क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि चल क्या रहा है.
और सडनली मैंने स्टडीज़ में से इंटरेस्ट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मेरा कॉन्फिडेंस था जो वो गिरने लगा। मैंने ये अपनी प्रॉब्लम थी अपने मम्मा से शेयर की, बिकॉज मैं अपने मम्मा से ही शेयर करती हूँ जितनी भी मेरी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो माई मॉम और मेरे मम्मा ने हमेशा से मेरी स्टडीज़ के लिए देखा है कि व्हाट आई एम डूइंग, मुझे आगे क्या करना है। तो मैंने अपने मम्मा को शेयर किया एंड शी टॉक टू वन ऑफ द प्रोफेसर इन माई कोचिंग इंस्टीट्यूट, और उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ा देंगे। बट द रियलिटी वो समथिंग एल्स। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं पढ़ाया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड आफ्टर अ मंथ लाइक आई फम्बल्ड। मैं अपने पापा के सामने आई वाज लाइक कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड इतना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कैसे होगा, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड बेस होता है एंड अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इतने बड़े एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोच ही कैसे सकते हो। एंड देन माई फादर डिसाइडेड कि जो पैसा वहाँ पे दे दिया एंड लेट इट बी, वो जाता है जाए। सो आकाश में एक नया बैच स्टार्ट होने वाला था फ्रॉम आई गेस जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला था और वो स्टार्टिंग से वो पढ़ाते। आई डिसाइडेड कि चलो मैं आकाश में एडमिशन ले लेती हूँ। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड वहाँ पे पढ़ती थी और राजपुरा से चंडीगढ़ बहुत पास था, तो मैंने वीकेंड बैच ले लिया वहाँ पे। एंड नॉर्मल ट्यूशंस आई थॉट कि फॉर अ वीक मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम रहेगा सेल्फ स्टडी करने का और आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन एग्जाम्स में। तो मैंने वहाँ पे ले लिया एंड द रियल थिंग स्टार्टेड देयर। आकाश में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी, लाइक एवरीथिंग वॉज ओवर हेड ट्रांसमिशन, सिर के ऊपर से सब जा रहा था। बिकॉज आकाश में क्या फंडा, आई डोंट नो एक्चुअल में होता है नहीं होता, बट नॉन मेडिकल में ऐसा होता है। अगर मैथ्स टीचर भी बोलता था कि याद कर लो, मैथ्स कब से याद होने लगी, लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है मैथ्स का, मैथ्स तो कभी याद ही नहीं होती। एंड मैंने वहाँ पे पूरी फीस पे कर दी थी, तो फॉर अ ईयर आई वेंट। तो मैं जाती रही, बट मुझे लाइक कुछ मुझे फिजिक्स तो वहाँ बिल्कुल ही समझ में नहीं आती थी कि चल क्या रहा है। मैथ्स थोड़ा बहुत आ जाता था, बट मैं लोकल ट्यूशन में एक टीचर के पास जाती थी, तो मुझे फिर भी कुछ ना कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहते थे टाइमली। एंड केमिस्ट्री तो इजी होती है, सबको समझ आई जाती है। तो मुझे ये मतलब केमिस्ट्री टीचर भी अच्छा था, मुझे केमिस्ट्री आ भी रही थी समझ में। तो फिजिक्स वॉज लाइक मेन पोर्शन जिसमें मैं वीक थी। एंड देन करते कराते 11th स्टैंडर्ड पास हो गई, 12th स्टैंडर्ड आई। एंड 12th स्टैंडर्ड में आई थॉट लाइक यार मुझे 11th स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं आता है और इतना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है और इसमें 11th स्टैंडर्ड का कुछ आता ही नहीं है, तो इतना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कैसे करूँगी मैं। आई वॉज लाइक सो दिमाग खराब हो गया मेरा। तो मैंने फिर डिसाइड किया, देन अगेन आई टॉक टू माई फादर कि मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज करना है, बिकॉज राइट मेंटरशिप होना, राइट गाइडेंस होना एंड राइट स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू क्रैक सच एंट्रेंस एग्जाम। काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। देयर लाइक कि अगर कोई उनका फ्रेंड है वो किसी और इंस्टीट्यूट में जा रहा है, उसका स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, कोई और किसी इंस्टीट्यूट में जा रहा है, उसका स्टडी मटेरियल। बट द फैक्ट इज दैट कि इतना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने से कभी भी कुछ नहीं होता, रेदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि कभी भी लाइक मैंने ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा कि स्टडी मटेरियल इतना नहीं कलेक्ट करना चाहिए कि यू शुड लाइक कलेक्ट, तुम्हें एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिसे कहते हैं थॉरली पढ़ना, वो पढ़ लेना चाहिए। तो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम इजीली निकल जाएगा, बीट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट डजंट मैटर, जितना अगर तुम्हें उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे समझ आ रहा है कि तुम्हारे टीचर्स क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 12th स्टैंडर्ड हुआ, अगेन आई चेंज माई कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैंने iQuest पटियाला में एडमिशन लिया। मुझे वहाँ पे चीज़ें क्लियर होने लगी, बिकॉज वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता था। वहाँ पे बोर्ड को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड एक बोर्ड था। तो मैंने कोई लोकल ट्यूशंस नहीं ज्वाइन की थी, इट वॉज जस्ट द कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑल्टरनेट डेज पे 3 days अ वीक मेरी क्लास लगती थी और हर संडे टेस्ट होता था। तो आई स्टार्टेड गोइंग देयर। मुझे लाइक 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ा। इट वॉज लाइक मुझे 8 to 9 hours पढ़ना पड़ा, बिकॉज मेरी 11th स्टैंडर्ड के काफ़ी कॉन्सेप्ट थे जो वीक थे एंड उनको समझने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ा। मैं 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। एंड let me tell you the other edge also of this story.
तो हुआ क्या उस टाइम पे, और लाइक व्हेन आई पास आउट ऑफ माई 10th स्टैंडर्ड, तो मेरे घर में कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे। मेरे पापा को लाइक बिजनेस में इश्यूज हुए थे। तो जिस तरह की लग्जरी मुझे मिलनी चाहिए थी उस टाइम पे, विद गॉड्स ग्रेस अब सब ठीक है, उस टाइम पे जिस तरह की लग्जरी मिलनी चाहिए थी, ही वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड मी। बट द प्रायोरिटी वॉज कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कहीं रुकनी नहीं चाहिए। आई वॉज लकी एनफ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो करवाया। तो हमेशा लाइफ में प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो इट वॉज लाइक कि अब घर में उस तरह की लग्जरी भी तुम्हें नहीं मिल रही है, बट स्टडी से रिलेटेड मुझे कभी कुछ मना नहीं किया गया। एंड मैंने अपने डैड को बोला कि मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। एक तो मुझे वैसे ही समझ में नहीं आता था वैसे। तो मेरे घर में जो मेरा ऊपर था वहाँ पे मेरा रूम स्टडी रूम बन गया। वहाँ पे इशू ये था, एसी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक पंखा चलता था एंड इट वाज लाइक जून। और मैं उस जून में उस पंखे में इतना ज़्यादा रूम हीटअप होता था, उस पंखे में बैठ के मैं पढ़ती थी। लाइक देयर वाज वन थिंग इन माई माइंड कि मुझे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि आपको ये क्लियर करना ही करना है एंड यू हैव टू डू दिस, तो आपको उस टाइम गर्मी सर्दी प्यास कुछ नहीं लगती है एंड वो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है, वो एक सबसे बड़ा ज़ील बन जाता है। तो होता ये था इंस्टीट्यूट में भी, देयर यूज्ड टू बी वन सर रोहित बिश्नोई, वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। वो भी काफ़ी टाइम टू टाइम मोटिवेशनल लेक्चर्स देते रहते थे। तो वो मोटिवेशनल लेक्चर्स भी अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिट भर देते थे कि पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आता था, बिकॉज माई डिस्कशंस होती थी एंड तो मुझे आई स्टार्टेड इंजॉइंग माई स्टडीज़। तो 12th स्टैंडर्ड में मुझे सब कुछ क्लियर होने लगा वन बाय वन, बिकॉज 12th की जो फिजिक्स थी वो 11th की फिजिक्स से ऐसे नहीं था, कम्प्लीटली रिलेटेड थी। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, टीचर अच्छा है, तो आपको सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो इट स्टार्टेड लाइक दिस। मैंने 7 से 8 घंटे दिए एंड इनिशियली पहले क्या हुआ, मेरा वहाँ पे रैंक 78, 79 ऐसे आता था, मतलब पीछे पीछे आता था। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 months मेरा रैंक टॉप 25 में आने लगा, देन टॉप 15 में आने लगा। तो इट बूस्टेड अ कॉन्फिडेंस इन मी कि मैं भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ। बट देन आई टेल यू, जो मेरे साथ इश्यूज रहे, और लाइक स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है और कोई पर्पस नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि जो मिस्टेक्स मैंने की, आई रियली वांट टू शेयर कि वो आप मत करें। एंट्रेंस एग्जाम पास में आ गया एंड उस टाइम पे क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम्स का भी प्रेशर था, एट द सेम टाइम एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रेशर था। आई गॉट कन्फ्यूज्ड कि क्या किया जाए, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की जाए, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की जाए। तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। तो व्हाट आई डिसाइडेड, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड में जाना ही छोड़ दिया था। लाइक इट वाज अ मंथ ऑफ दिसंबर से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना ही छोड़ दिया था। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज उस टाइम पे सबसे ज़्यादा टीचर्स जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, इम्पोर्टेंट स्टफ है, वो शेयर करते हैं। एंड मैंने उसी पीक टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना छोड़ दिया एंड आई डिसाइडेड कि मैं बोर्ड एग्जाम्स की घर पे बैठ के तैयारी करूँगी। इट वाज नॉट लाइक कि मैंने घर पे टाइम पास किया था, मैंने घर पे बैठ के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की थी। बट उस टाइम पे लाइक वहाँ पे मैं लाइक एंट्रेंस एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू था वो पूरा मेरा वेस्ट हो गया। एंड मेरे में हमेशा से ये एक इशू रहा है जिसे मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी टिल 10th स्टैंडर्ड। बट सडनली मैंने 11th और 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली ये फिगर आउट किया कि जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम आता है ना, तो मुझे एंजाइटी होने लगती थी। आई वॉज लाइक, मेरे को ये चीज़ की फीलिंग आती थी कि मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब एक पजल हो जाना, एक कन्फ्यूजन आ जाना, डर लगने लगता था मुझे बहुत ज़्यादा। एंड उसी एंजाइटी में मैं पढ़ती ही नहीं थी, उसी एंजाइटी में मैं तैयारी ही नहीं कर पाती थी जो परफॉर्मेंस मुझे देना चाहिए। तो दैट वॉज सम हाउ ऐसे मतलब हुआ। मैंने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरा इनपुट डाला, लाइक इट वॉज लाइक मॉर्निंग 5 AM to 12 PM इन द डे टाइम। मैं पूरा कॉन्टिन्यूस 1 स्ट्रेच पढ़ती थी, उसमें उठती भी नहीं थी, इवन नहाने के लिए भी नहीं उठती थी, फ्रेशन अप होने के लिए भी नहीं उठती थी। एंड फिर देन आई यूज टू टेक माई लंच ब्रेक एंड आई यूज टू हैव अ शावर। तो 1 घंटे का मैं ब्रेक लेती थी एंड हाफ एन आवर की मैं पावर नैप लेती थी। देन अगेन 1:30 to 5:30 मैं
अगेन एक वन स्ट्रेच में पढ़ती थी। एंड उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा, उस 4 महीनों में मैंने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा, यू नो, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम्स पे पढ़ाई करना। और मेरी सिटिंग भी बन चुकी थी। एंड क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम्स आए। अब मैं क्या होता था, एक कोचिंग सेंटर में जाती थी मैथ्स पढ़ने, जिसमें मतलब मैं लोकल ट्यूशन हमेशा मैंने मैथ्स की रखी थी। तो मॉर्निंग में मेरा 6 बजे का टाइम होता था, सुबह 6 बजे पढ़ने जाती थी। वहाँ पे एक सर होते थे, आई वुडंट टेक हिज नेम, बट लाइक जनरली सर का भी यू नो टॉन्ट करना जायज़ था कहीं ना कहीं। इट वॉज लाइक मैं बैक बेंचर थी। सर 6:15 पे ऊपर आते थे, तो 6:15 पे ही मैं लेट कमर थी, डिफॉल्टर ऑफ द क्लास, बैक बेंचर। तो वहाँ पे क्या होता था, या तो जो सर पढ़ा रहे होते थे मैं उससे बहुत आगे होती थी, या जो सर पढ़ा रहे होते थे मैं उससे बहुत पीछे होती थी। कभी मेरे को सर के साथ में तो मतलब पढ़ाई करी ही नहीं है, बस वहाँ पे ये चली जाती थी कि पढ़ने के लिए कि समझ लिया, बट होमवर्क कभी नहीं करना सर का। तो इट वॉज अ बेसिक सिनेरियो। तो सर ने मुझे बोला कि लाइक वी वर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सिटिंग, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बैठे थे हम, लाइक वी वर डिस्कसिंग। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला, यार मुझे तो फिजिक्स की बहुत टेंशन हो रही है बोर्ड्स के लिए, आई डोंट थिंक सो कि मतलब मैं स्कोर कर पाऊंगी। एट दैट टाइम आई टोल्ड माई फ्रेंड कि नहीं यार, मुझे फिजिक्स की तो टेंशन नहीं हो रही, मुझे मैथ्स की हो रही है। एंड सर भी वहीं बैठे थे। एंड एट दैट टाइम ही टॉन्टेड मी कि तुम्हें तो होनी भी चाहिए टेंशन, तुम्हारा तो पास होना भी मुश्किल है, बिकॉज तुम तो कभी मेरे साथ चलती ही नहीं थी। एंड सी, अगर उस चीज़ को मैं अपने दिल पे ले लेती, उस चीज़ को मैं सीरियसली ले लेती, तो शायद मैं आज यू नो थापर में ना होती, या मैं वहाँ पढ़ ही ना रही होती। बिकॉज यू नो इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडीज़ कि आप सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखते उसमें, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर मेंटली फ्रॉम इनसाइड। आपको इमोशनल स्टेबिलिटी अपने में लानी होती है। यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म। आपको ऐसा भी होगा, काफ़ी टाइम पे क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको वो एक्सेप्ट करना होगा, दैट इज़ होल हार्टेडली। एंड मैंने भी उस क्रिटिसिज्म को बहुत होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया तो आई वॉज लाइक द हाइएस्ट स्कोरर। मेरे फुल ऑन फुल आए थे मैथ्स में, 100 on 100। बट जहाँ मुझे परफॉर्म करना चाहिए था, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था इतनी तैयारी का, इतने स्ट्रगल का, दैट वॉज यू नो टू गेट इन टू IITs और NITs, वो नहीं मैं क्लियर कर पाई। बिकॉज वेन जब ट्रिपली का एग्जाम हुआ, सेम एंग्जाइटी इशू राइजेज टू मी, तो मुझे सेम एंग्जाइटी हुई, मैं परफॉर्म नहीं कर पाई। एंड यू नो मतलब मेरे को NIT या IITs ही मैंने हमेशा से एम रखा था। आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन, तो आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। मैंने एक और ड्रॉप लिया। आई अगेन प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर। तो उस ड्रॉप बैच में भी एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी सीखने को मिली। ड्रॉपर्स में क्या होता है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम ड्रॉप ले लेंगे, ड्रॉप लेने से आप जो आपका पिछला परफॉर्मेंस है, आप 10% इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उस परफॉर्मेंस के रिगार्ड्स में, और लाइक एट मोस्ट आप 20% इम्प्रूव कर सकते हो। बट इफ़ यू थिंक कि आप 0 हो 12th में एंड आप ड्रॉप लोगे तो आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज ड्रॉपर्स बैच में आपके ऊपर 11th स्टैंडर्ड का भी सिलेबस होता है, 12th का भी 2 साल का सिलेबस आपको 1 साल में तैयार करना होता है। तो मैंने ड्रॉप लिया, मैंने अपने वीक पॉइंट्स को देखा, एंड देन आई लाइक अगेन। तो उस टाइम पे मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि IIT इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। मेरे को नहीं लगता मैं मतलब मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊँगी। तो मैंने क्या किया, ट्रिपली को ही एम बनाया, उसके लिए ही मैंने पढ़ाई की। आई मेड श्योर कि मैं NCERT बुक्स को बहुत थॉरली पढूं। तो मैंने उन सभी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, एंड जितना भी मैंने स्टडी मटेरियल भी इतना फॉलो नहीं करा, मैंने बहुत प्रिसाइज किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मैंने वो पढ़े, एंड देन आई वेंट टू यू नो अगेन द ट्रिपली एग्जाम अगेन। एंड उस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया था। एंड देन हुआ ये कि देन काउंसलिंग के लिए अपीयर होना स्टार्ट किया। बट यू नो द मेन इशू जब हम फेस करते हैं, जब भी हम किसी इंजीनियरिंग की काउंसलिंग के लिए बैठते हैं या मेडिकल की काउंसलिंग के लिए भी बैठते हैं, तो वी लीव होप्स, हम होप्स छोड़ देते हैं, जो होप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उस टाइम पे। तो यू नो
तो क्या हुआ, लाइक आई डिसाइडेड टू फाइट टिल द एंड कि जब तक मुझे मतलब मेरा ये था कि मैं एक सिंगल काउंसलिंग भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैं हर काउंसलिंग में बैठी, NITs की, टेक की, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की, एंड ऐसे ही कोई और कॉलेज अगर हम देखें मतलब मणिपाल यूनिवर्सिटी का तो मैंने दिया ही नहीं था, मैंने सिर्फ ट्रिपल एग्जाम दिया था एक ही। तो ऐसे मैंने बहुत सारे किए। तो हुआ ये कि थापर में लाइक मेरा एडमिशन सेकेंड लास्ट काउंसलिंग में हो गया था, एंड मैंने उस टाइम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग चूज़ किया था। एंड हुआ ये, समवन टोल्ड मी कि इसमें तो सिर्फ लड़के ही एडमिशन लेते हैं, लड़कियां नहीं एडमिशन लेती हैं इस स्ट्रीम में, बिकॉज मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। मेरे लिए तो बस ये था कि अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, स्ट्रीम कोई भी हो। एंड उस टाइम पे समवन टोल्ड मी, तो मैंने वो स्ट्रीम छोड़ दी। एंड देन व्हाट हैपन, उनकी लास्ट काउंसलिंग हुई, उनकी लास्ट काउंसलिंग में बहुत सारी सीट्स वेकेंट थी, इवन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब सिर्फ कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड की, बाकी सभी में बहुत सारी सीट्स थी। तो मेरे पास चॉइस था कि मुझे किस में से चूज़ करना है। ऐसा नहीं था कि मुझे फोर्स किया गया कि तुम्हें यही लेना है, तो मेरे पास एक चॉइस था। तो आई डिसाइडेड कि मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, एंड आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा ब्लंडर है मेरी लाइफ का जो मैंने आज तक करा। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर मेड, बिकॉज जब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगी इंजीनियरिंग करना। मतलब मुझे तो मज़ा ही नहीं आता था कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। आई वाज लाइक मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, एंड जब तक आप किसी चीज़ को विजुअलाइज ना कर पाओ देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टडिंग दैट। तो एनी हाउ मैंने एडमिशन ले लिया था, तो मुझे पढ़ना ही था वो। तो बट 4 years in Thapar Institute of Engineering and Technology, that was a wonderful journey. I have millions and millions of memories. Like मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। सिर्फ आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके और पढ़ना नहीं सीखते हो। सी स्टडीज़ हर जगह पे सेम होती है। काफ़ी लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि हम एक नॉर्मल से कॉलेज में भी पढ़ लेते हैं, छोटे कॉलेज में पढ़ लेते हैं जिसका ब्रांड नेम इतना नहीं हो या कुछ वैसा नहीं हो। बट आई वुड टेल यू, जब आप एक अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, जो आपको ग्रूमिंग मिलती है, जो आपको एक्सपोजर मिलता है, दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा जो आपको एक नॉर्मल कॉलेज में नहीं मिलता है। यू लर्न हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, हाउ टू फेस द चैलेंजेस। यू नो थापर, आई डोंट नो, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि पटियाला में है, एंड यू नो वहाँ का जो कल्चर है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। एंड वहाँ के पटियाला में काफ़ी लोगों का ये कहना है, दैट इज़ लाइक पॉपुलरली सेड अबाउट थापर कि यहाँ तो शाम को एक जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है। पीपल थिंक कि यहाँ के बच्चे मस्ती करते हैं, बट आई वुड टेल यू इट्स समथिंग, यू नो, रॉन्ग परसेप्शन मेड इन द माइंड ऑफ पीपल। थापर इज समथिंग कि जो कि पटियाला में तो है, बट इट हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड इनसाइड इट। अगर मुझे कभी चांस मिला तो आई वुड लाइक, मैं आपको उसका टूर दूंगी कि हम किस एरिया में, लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरी क्लासेस, कैंटीन्स, ऑडिटोरियम्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल, एवरीथिंग आई वुड शो यू। मतलब वो 4 साल वाज लाइक द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। इट वॉज द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। मैंने वहाँ पे बहुत इंजॉय करा, यू नो, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। एंड लाइक तो मेरे को ऐसा लगा कि इट वॉज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम टू स्टडी देयर, लाइक इट वॉज वर्थ इट कि मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी। एंड आई फील प्राउड दैट आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के। तो बेसिकली एट दी एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इट वॉज माई एक्सपीरियंस टू दिस एंट्रेंस एग्जाम। ये मैंने इश्यूज फेस करे, तो लाइक हो सकता है सबकी जर्नी अलग हो, काफ़ी को कोई इशू ही ना फेस करते हो, काफ़ियों को कोई प्रॉब्लम ही ना आती हो, दैट्स गुड। बट काफ़ी लोगों को मेरी तरह भी सेम इश्यूज हो सकते हैं, सेम एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं। सो इफ़ यू हैव द सेम एंग्जाइटी इश्यूज, यू नो, तो उस टाइम पे मेक श्योर कि जस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
you would get fail, you know. तो वो अगर हम तैयारी नहीं भी करेंगे, हम प्रिपेयर नहीं भी करेंगे तो भी तो फेल है, तो व्हाई नॉट टू गिव आवर बेस्ट, यू नो. उस टाइम पे ये समझाना होता है एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ अगेन एंड अगेन दैट यू कैन डू इट, यू नो. किसी और का मोटिवेशनल लेक्चर इतना काम नहीं करता है जितना अगर तुम खुद को देते हो वो काम करता है. तो आई वुड रिकमेंड यू दैट. एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम मेरे टाइम पे यूट्यूब जैसा कुछ भी नहीं होता था. लाइक सिर्फ बुक्स होती थी, टेक्स्ट बुक्स, जिससे हम लाइक आई कुड टेक गाइडेंस. लेकिन अब तो यूट्यूब आ गया है, बायजूस, टॉपर, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं. तो लाइक यू हैव द ज़ील कि तुम्हें ये क्लियर करना है. तो आई थिंक कि तुम्हें इनसे तैयारी करनी चाहिए. डोंट गिव योर सेल्फ एक्सक्यूजेस कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है. बिकॉज इंटरनेट दैट इज़ द बिगेस्ट, यू नो, सपोर्ट है आज के टाइम में, जिससे हम गाइडेंस ले सकते हैं और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. तो आई वुड सजेस्ट यू दैट. एंड लाइक आई वुड टेल यू कि अगर आप फोकस्ड हैं, यू नो, यू आर इंजॉइंग व्हाट यू आर स्टडिंग, तो वही स्टूडेंट सिर्फ IITs या एम्स में एडमिशन लेते हैं. एंड द स्टूडेंट्स जो नहीं इतना फोकस रहते वो नहीं ले पाते हैं एडमिशन. दैट्स अ फैक्ट. बिकॉज यू नो इस एंट्रेंस एग्जाम का एक ही क्लियर पर्पज है, दैट इज़ टू चूज़ द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री. एंड तभी यही रीज़न है कि इन कैंपसेस में यू नो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी MNCs आती हैं एंड बहुत अच्छे पैकेज मिलते हैं. बिकॉज दे नो कि दे हैव द फाइनेस्ट ब्रेन्स, यू नो, जिनको लाइफ का यू नो रियल स्ट्रगल पता है, जिन्हें फोकस रहना पता है, जिन्हें जिनमें एक इमोशनल स्टेबिलिटी है. बिकॉज जब हम एक एंट्रेंस एग्जाम की में तैयारी करते हैं तो नॉट ओनली वी लर्न यू नो द स्टडी मटेरियल, बट एट द सेम टाइम वी लर्न हाउ टू face the challenges, how to be emotionally stable, how to you know हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना सीख जाते हैं. पीपल हु लर्न दिस वो लाइफ में कभी धोखा नहीं खाते हैं. दैट्स माय पर्सनल. सो गाइस, दैट वाज माय ओवरऑल जर्नी टू हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. आई होप यू लाइक दिस. आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा हो गया, बट आई ऑलवेज वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू. सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय